पार्टनरशिप वो बिजनेस होता है इसमें 2 or more पर्सन ईशा गोविंद में एक बिजनेस शुरू करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं अपना कैपिटल। अगर 11th क्लास की बात है तो हमने कैपिटल पढ़ा था कि कैपिटल कैश भी हो सकता है, कैपिटल काइंड भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। लेकिन ये जरूरी है कि जितने भी पार्टनर्स आएंगे उनको कैपिटल देना है। लेकिन अगर किसी पार्टनर के पास कैपिटल नहीं है, अगर बाकी पार्टनर्स राजी हैं तो फिर जरूरी नहीं। जैसे हमने एडमिशन आज पढ़ रहे हैं, एडमिशन में आपको पता है कि जो नया पार्टनर आता था वो कैपिटल के साथ उसको भी लाना पड़ा था। जब पार्टनरशिप बिजनेस शुरू होगा तो कैपिटल देना जरूरी है ना। लेकिन ये जो कैपिटल है ये जरूरी नहीं कि कैश में, ये क्या हो सकता है, ये किसी एसेट पे भी हो सकता है जिसका मनीज वैल्यू, मनीज वॉल्यूम। पार्टनरशिप 2 या 2 से ज्यादा लोग शुरू करते हैं, क्या देते हैं, और जब कैपिटल देते हैं फिर उसके बाद बिजनेस क्या करते हैं। कौन सा बिजनेस? पार्टनरशिप। और वहां से जो या तो प्रॉफिट आएगा, कभी कभार उल्टा भी पड़ जाता है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग में। अब तो ये बात आपके लिए क्लियर है, एक एग्रीड। अच्छा सही की अच्छा। ये जो 2 या 2 से ज्यादा लोग आपस में मिलते हैं इसको रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेशन। ये तब बन जाते हैं जब आप इन आपस में इनको भरोसा हो, जिसको हम कहते हैं म्यूचुअल ट्रस्ट। क्या है? तो याद रखना मेरे बेटों, तब तक पार्टनरशिप नहीं बनेगी जब तक पार्टनर्स को आपस में भरोसा ना हो। क्या होना चाहिए? और अगर इनके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट है वो क्रिएट करता है म्यूचुअल कंसेंट। क्या करता है? कंसेंट से मुराद है कि अगर ये कोई डिसीजन लेंगे 3 पार्टनर से, मान लो P Q R है, R ने डिसीजन लिया तो P and Q को तकरीबन कोई इस पे आपत्ति नहीं होगी, कोई भी डिसएग्रीमेंट नहीं होगा क्योंकि इनको भरोसा है। हाँ, सोच विचार होगा, डिस्कशंस होगी कि ये फॉर्म को कैसे हेल्प करेगा और हमारे लिए कैसे हेल्प करेगा, उस पर बात होगी। लेकिन जब उनको म्यूचुअल ट्रस्ट होगा तो कंसेंट भी साथ साथ समझ आ रहा है। तो ये जो 2 या 2 से ज्यादा लोग बीच में है, ये कब है जब इनके पास अगर म्यूचुअल ट्रस्ट है तो क्या बनेगा? और जब म्यूचुअल कंसेंट बनता है तो वो एक रिलेशन बनाता है जिसको बोलते हैं हम पार्टनरशिप। अब ये कायम करना पहले तो आसान होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग कारोबार करते हैं तो पहले ही आसान होता है। जब आगे बढ़ते तो ये रिलेशन कायम रखना, मेंटेन करना मुश्किल है। वो होते ना, एक मुल्क को घोड़े पे सवार करना आसान होता है, फिर घोड़े से उतरकर उस मुल्क को चलाना मुश्किल है। घोड़े पे सवार होकर मुल्क को फतह करना आसान होता है, लेकिन फिर घोड़े से उतरकर उस मुल्क को चलाना, उसका निजाम बनाना क्या होता है। पार्टनरशिप बनाने के समय सबको भरोसा है, ये तो आसान है, लेकिन फिर पार्टनरशिप बिजनेस रन करना, उसके बाद भरोसा रखना मुश्किल होता है। और इसीलिए एक एग्रीमेंट बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट। वो ये भरोसा कायम रखता है। P बोराइल R को हम आपको देंगे 2 शेयर ज्यादा,
हम आपको 10% ज्यादा देंगे। ये बोल रहा है किसको? आर बोल रहा है आपको कोई क्या इसमें कोई डिसएग्रीमेंट है तो ओके देंगे। पहले आसान है, बाद में मुश्किल, बाद में क्योंकि जब अप एंड डाउन आ जाता है फिर हमारे इंसान की नीयत बदल रहा है। इसलिए बोले ऐसा नहीं है चलेगा, जो भी बोल रहा है वो क्या करेंगे? क्यों एग्रीमेंट रखेंगे? क्योंकि ये रिलेशन है। कौन सी रिलेशन? ताकि इसमें ये क्या बरकरार हुआ है, ये बरकरार है। ये क्या है? असल को तब तक अकाउंटिंग की तरफ मत जाया करे जब तक जिसकी अकाउंटिंग पढ़नी है वो बिजनेस का समझे। किसकी बिजनेस अकाउंटिंग करे? पहले अकाउंटिंग छोड़ो, पहले पार्टनरशिप का नेचर समझो। जितना ज्यादा नेचर समझ आ जाएगा उतना इजी हो जाएगा अकाउंटिंग समझ। छोड़िए आगे बढ़ते। अब बात होती है ये जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट आमतौर पर रिटन होना चाहिए, लेकिन हो सके तो ऑरल भी हो सकता है, लेकिन ऑरल ज्यादा देर तक नहीं चलता। राइट और रॉन्ग? और इस एग्रीमेंट के फायदे बहुत सारे, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये कंपल्सरी नहीं है। तो यार ये कंपल्सरी नहीं है, ये ऑप्शन। अब अगर आप कहते हैं कि हमारी जो रिलेशन है ये हमेशा रहनी चाहिए, फिर आप बेहतर है क्या पता है कि नहीं? इसलिए लेकिन अगर आप नहीं भी बनाएंगे तो आपको कोई रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, आप इसके बगैर भी फॉर्म चला सकते। लेकिन इसके बगैर चलाओगे तो रिलेशन रहने के चांसेस कम है। समझ आवा? आगे बढ़ते। तो भी किसी ने रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है, और ज्यादा बेहतर रिटन ही है, और इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन कंपल्सरी नहीं है, अगर ऑप्शनल है। ध्यान से सुना मेरी बात। अगर एग्रीमेंट क्या है तो फिर इंडिया में, ध्यान से सुनिए, इंडिया में पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन भी ऑप्शन है। किसकी रजिस्ट्रेशन? तो मतलब जरूरी नहीं है कि इंडिया में पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन। और ये भी क्या है बेटा, करवाएंगे आप अच्छी बात है, नहीं करवाएंगे तो कोई गलत बात नहीं। समझ आओ? लेकिन आजकल बोला जाता है विश्व बेहतर तो पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन, क्योंकि वजह ये होता है अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करते तो एग्रीमेंट नहीं होता है, और एग्रीमेंट नहीं होता तो फिर आए दिन लड़ाई हो जाती है। तो उससे बचने के लिए बेहतर है कि क्या करें, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करिए, जैसे एग्रीमेंट बना लीजिए, उसके बाद बिजनेस शुरू करिए। यहाँ पर समझ, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं ऑप्शन इट इज। ये कौन बोलता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1933। पापा बोलो, इस पार्टनरशिप को कैरी, आपने सुना होगा ये, कैरी ऑन बाय ऑल, सारे भी चला सकते हैं, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। याद है ना? सारे भी नहीं चला सकते, क्योंकि आपने पढ़ा है कुछ पार्टनर्स एक्चुअली का काम नहीं करते हैं, जिनको हम बोलते हैं डिसिप्लिन होते हैं, कुछ नॉमिनल होते हैं, कुछ माइनर होते हैं, तो कुछ एक्चुअली होते हैं। तो एक भी चला सकता है फर्म के बदले में, और सारे भी चला सकते हैं फर्म के बदले में। अगर सारे चला रहे, कौन को चला रहा है? किसके बदले में? फर्म के बदले में काफी आएगा। अगर आर चला रहा है किसके बदले? पीके के बदले में नहीं, फर्म के बदले में। ये पॉइंट समझ आना चाहिए। अच्छा, यहाँ तो क्लियर है? आगे बढ़ो। पार्टनर्स के बीच में क्या रिलेशन है? अक्सर बोलता हूँ, पार्टनर्स के बीच में रिलेशन होती है एजेंट एंड प्रिंसिपल। याद है मैंने क्वेश्चन किया था, रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स इन पार्टनरशिप इज एजेंट एंड प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशन। इसको समझो। प्रिंसिपल को जो, अच्छा इन तीन में से इसने कोई राय दी, किसने राय दी? आर ने या क्यों ने राय दी? आर ने बोला हम एक और पार्टनर लाते हैं, एस को लाएंगे, राय दी ना, तो इन्होंने बोला ओके ठीक है एस को लाते हैं। तो डिसीजन किसने दिया था? माना किसने? तो डिसीजन लेने वाला उसको प्रिंसिपल क्या है, और उस पर आगे करने वाला है। तो कैसे दिया था रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल है। बस भाई आप ये कायम कर, और एक पॉइंट सुनिए, जब कायम हो जाएगी क्या रिलेशन? बोलो ध्यान से, जब कायम हो जाएगी कौन सी रिलेशन? तो फिर इसके बाद पार्टनरशिप बन जाते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट। क्या बन जाती है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हवाले से पार्टनर्स में पार्टनरशिप क्या है? म्यूचुअल एजेंसी है। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड प्लीज, बाद में रिकॉर्ड करके इसको लिखने लगा दें। पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हवाले से क्या रिलेशन है? म्यूचुअल एजेंसी। लेकिन पार्टनर्स के हवाले से पार्टनर्स की क्या रिलेशन है? एजेंट प्रिंसिपल। देयर आर टू डिफरेंसेस। जब एग्रीमेंट के हवाले से बात करते हैं इट इज, जब पार्टनर्स के हवाले से बात करते हैं फर्क कोई नहीं है, लेकिन और दो आवाज समझ की दोनों साइड। अच्छा आगे बढ़े, फिलहाल यहाँ से समझाया तो अच्छे से रिपीट करने के समय है। अच्छा पार्टनरशिप के पार्टनर्स के बीच कौन सी लायबिलिटी होती है? दैट इज अनलिमिटेड। वो आपने पढ़ा है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन एलएलपी अगर है उस पर होती है लिमिटेड। कभी कभार कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी होते हैं जो न्यूमेरिकल आपने खूब पढ़े हैं, वो फिर ऐसा सवाल देता है जिसके बारे में सोचा भी नहीं होता है। तो पार्टनर्स के बीच में जो लायबिलिटी दैट इज तो अनलिमिटेड आपको पता होगा ऐसे जब हम पर्सनल प्रॉपर्टी यूज करते हैं लॉस को पूरा करने के लिए। लेकिन एलएलपी एक नया टाइप का जो 2008 में है उसमें लायबिलिटी होती है लिमिटेड। अच्छा यार समझ। अच्छा पार्टनरशिप में क्या होती है? नो सेपरेट लीगल एंटिटी। ध्यान से सुनिए, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। लेकिन किस हवाले से? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सब लीगल एंटिटी नहीं है। लेकिन जब हम क्या बात करते हैं इट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल इसके हवाले से जब हम पार्टनरशिप के अकाउंटिंग की बात करते हैं, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है बेटा? और यही आपको समझना है ये कैसी सेपरेट लीगल है। वो जो नए बच्चे जिन्हें नहीं पढ़ा है वो इसको ध्यान से सुनिए। तो कहने का मतलब ये है अगर पी क्यू आर की फॉर्म है तो ये अलग अलग कौन है? पी अकाउंट, क्यू अकाउंट, नहीं आ रहा सर? अगर पी क्यू आर एस की फॉर्म है अलग अलग कौन है? पी अकाउंट, क्यू अकाउंट, आर अकाउंट एंड ऐसे। समझ आवा? तो यहाँ पे फॉर्म के अकाउंट्स अलग बनेंगे और पार्टनर के अलग जो हमने देखे आजकल। और जो पार्टनर के अकाउंट जिनको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट्स वो क्या बनते हैं? अलग बनेंगे। तो अगर हम बात करेंगे तो फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू पार्टनरशिप इज सेपरेट और फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पार्टनरशिप इज सिंगल एंटिटी। देयर इज नो डिफरेंस। पार्टनर भी वही है और भी वही है, लेकिन अकाउंट के हवाले से पार्टनर अलग, पार्टनर के अकाउंट अलग, फॉर्म के समझ आ रहा है? जैसे हमने रिवाल्यूशन बनाया, पार्टनर्स रिवाल्यूशन अकाउंट किसको था? फर्म का अकाउंट। उसके बाद कहा गया था उसका असर कैपिटल अकाउंट। तो फर्म का अकाउंट अलग, पार्टनर। इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है? तो ये लगभग थोड़ी है, इसको हम क्या कहते हैं क्या फंडामेंटल। और एग्रीमेंट के बारे में आपको और कुछ जानना है तो दैट मींस आपको कंटेंट्स पढ़ने पड़ेंगे। क्या पढ़ने पड़ेंगे? आखिरी बात करेंगे उसकी, उसके बाद छोड़ देंगे आगे लिखेंगे ठीक। तो करेंगे बात किसकी? कंटेंट। अक्सर ऐसा सवाल आता है व्हाट इज पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अक्सर ऐसा सवाल या तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट सवाल आएगा या तो पार्टनरशिप आएगा या तो दोनों में से पांच मार्क्स या तो दोनों। लेकिन आएगा तो जरूर, अगर अलग से भी आएगा लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप के कहीं ना कहीं पे जिक्र तो होगी जरूर। समझ आ रहे हैं? तो कंटेंट्स में आपको क्या पता होना चाहिए? जैसे नेम, जैसे एड्रेस, जैसे लोकेशन, जैसे फॉर्म का नेचर, काफी उसके बाद कैपिटल कंट्रीब्यूट, क्योंकि ऊपर हमने बोला सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और उनमें जो भी आएगा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट तो करना पड़ेगा, उसमें तो कोई आ नहीं सकता। बोलिए इस बीएफआई में जितने भी लोग हैं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। आप देखकर सुबह कोई बंदा आ रहा है वो कुछ पे बैठा है ऐसे चलेगा? कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट तो करना पड़ता है। कोई टीचिंग स्टाफ है, कोई मैनेजमेंट स्टाफ है, कोई स्वीपर भी आता है वो सफाई करता है, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते कि नहीं करते? तो जब पार्टनरशिप होगी तो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। छठा पीएसआर होना चाहिए। बोलिए साथ साथ चेंज इन पीएसआर, पढ़ाई नहीं पढ़ाए। आठवां एडमिशन रिटायरमेंट याद है साथ में लिखे। अगला हमारा मंजिल है वो क्या है? रिटायरमेंट याद है ना? तो उसके बाद बाकी बहुत सारी चीजें तो वो हमने लिखी है ऑलरेडी। उसके बाद बहुत सारी ऑप्शन है कि नहीं? वो लोग अच्छे से बोलो भाई। यहाँ पे हम बात करेंगे रिकन्स्ट्रक्ट, जब तक एग्रीमेंट ना हो तब तक रिकन्स्ट्रक्ट नहीं होगा। मसलन पार्टनर्स क्या बोले हम अपना रेशो चेंज करें तो सबसे पहले कहाँ पे लिखना होता है?
एग्रीमेंट में। अगर एग्रीमेंट साइलेंट है तो फिर अगर सारे पार्टनर राजी तो हो सकता है, अगर सारे पार्टनर राजी तो फिर ऐसा। अच्छा, इस वक्त पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होते हैं? 50 है, मिनिमम तो 2 ही है, मैक्सिमम कितने हैं? 50। तो समझ आ रहे हैं ना? अच्छा, तो सबका एग्रीमेंट होना, सबकी रजामंदी होनी चाहिए। तो अगर डील में लिखा है तो कर सकते। एक और बात, अगर डील में नहीं लिखा तो नहीं कर सकते। अगर सारे पार्टनर राजी है तो कर सकते। इंटरेस्ट कैपिटल क्या लिखा होगा यहाँ पे? इंटरेस्ट कैपिटल कब देंगे बेटा? जब एग्रीमेंट में अगर नहीं है तो नहीं देना है। अच्छा, इंटरेस्ट राइट जब लिखा होगा तो देना है, नहीं लिखा है नहीं देंगे। अच्छा, सैलरी जब लिखे हो, कमीशन जब लिखा हो तो देंगे, अगर नहीं लिखा है तो देंगे। तो काफी हो, अगर इन सब चीजों के बारे में एग्रीमेंट साइलेंट है तो नहीं होगा। हाँ या ना? अच्छा जी, एक और बात, इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, अगर नहीं भी लिखा है तब भी देंगे। कितने परसेंट? 6% ना 12%। हमारा नए रिवाइज एक्ट के हिसाब से 6% दोनों एप्लीकेशन। समझ आ रही है? अच्छा, उसके बाद हो गई ये बात, इंटरेस्ट ऑन लोन की भी बात हो। उसके बाद अच्छा, एक और बात, जो इंटरेस्ट ऑन क्या है? ये सारी के सारी चीजें क्या है? एप्रोप्रिएशन। क्या है? एप्रोप्रिएशन। इनको कब देंगे? क्या देना? लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन चाहे प्रॉपर हो या ना हो, यहाँ पे फंड की लायबिलिटी क्या है? देना पड़ेगा। तो अगर फंड में कुछ भी नहीं है तब भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये लोन है किसी दूसरे का। अच्छा, बाकी बात एक ठीक है।